बस 6 महीने हुए हैं और व्लॉगिंग जैसे मानो मेरे लिए एक नशा बन चुका है, जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। दिल्ली का एक मामूली जॉब होल्डर के साथ एक व्लॉगिंग करना वैसे हेक्टिक काम तो है, लेकिन पैशन भी एक अलग चीज़ होता है। हमेशा से यूट्यूब में सबके नए नए व्लॉग्स देखता था, तो इसलिए सोचा कि चलो खुद का ही एक चैनल बना लूँ। और मेरा ऑल टाइम पार्टनर पुनीत, मेरा कॉलीग, वो मेरे कैमरा का काम संभालता है। मैं करण मल्होत्रा। वैसे इन 6 महीने में अच्छा चैनल का रीच आया है मेरा, और धीरे धीरे मैं और नए जगह का व्लॉग कर रहा था। सिमिलरली आज भी एक नए रेस्टोरेंट में दिल्ली का एक व्लॉग किया। उसको अचानक घर आते आते मैं देखा कि यूट्यूब का एक व्लॉगर एक हॉन्टेड मैंशन का वो कवरेज किया है। मैं पुनीत को बोला, पुनीत, हमने बहुत जगहों का अभी तक कवरेज किया, व्लॉग किया, लेकिन अभी तक हमने कोई हॉन्टेड विला या हॉन्टेड मैंशन का नहीं किया। अबे यार छोड़ ना भाई, क्या ज़रूरत है। अच्छे खासे हम हमारे यूट्यूब चैनल का नाम कर रहे हैं, लेकिन तेरे को है कि मुसीबत मोल लेने का है तेरे को। अरे क्या यार, इट्स अ थ्रिल मैन। और तू ये भूत प्रेत में विश्वास करता है क्या? अच्छा, तुझे चौधरी विला के बारे में कुछ पता है? पुनीत जैसे एकदम चुप हो गया। भाई क्यों ये अनाप शनाप बके जा रहा है तू? चौधरी विला के बारे में कौन नहीं जानता? वो दिल्ली के बाहर जो पुराना खंडर है वही तो चौधरी विला है। क्यों भाई, ये सब बातें मत कर। क्या मत कर यार, तू इतना क्यों डरता है भैया? भूत प्रेत वगैरह होते हैं क्या? तू क्या सोच रहा है करण? तू क्या सोच रहा है? क्या तू सोच रहा है कि तू वहां पे जाके व्लॉग बनाएगा? नहीं करण, मैंने बहुत अजीब कहानियां सुना है उस विला के बारे में। मैंने ये भी सुना है आज से 3 साल पहले वहां पे कुछ बच्चे गए थे खेलने के लिए, और वो क्या? कुछ नहीं, तू नहीं जाएगा। अच्छा ठीक है, चल नहीं जाएंगे। कुछ और तो बताओ उस विला के बारे में। चौधरी विला के जो रहते थे, चौधरी खानदान के, वो करीब 25 साल पहले उस विला को छोड़कर चले गए। कहा जाता है कि उस विला के ऊपरी मंजिल पे एक घर है, वहां पे एक औरत का साया है। वहां पे एक ओह यार, व्हाट नॉनसेंस मैन। अरे भाई ये 2023 है, यहाँ पे भूत प्रेत आते कहां से है भाई? तो इतना क्यों डर रहा है? चल हम चौधरी विला का कवरेज करेंगे। तो पागल हो गया है करण, ऐसा मत कर। ऐसे बिना कहे मुसीबत को मोल मत ले। तुझे जाना है तो चल, नहीं तो मैं अकेले जाऊंगा। पागल मत बन करण, तुझे मैं वहां पे नहीं जाने दूंगा। सुन पुनीत, आई एम गोना प्रूव दैट दिस सच ऑफ द थिंग्स नेवर एग्जिस्ट। ऐसे चीज एग्जिस्ट करते ही नहीं है, मैं प्रूफ कर दूंगा। तू तो मानने से रहा, अब मेरे साथ, तेरे साथ मुझे चलना ही होगा। हाँ चल, लेकिन करण अगर कुछ भी हुआ तो इसका जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। ठीक है, चल ठीक है। एज पर द प्लान अगले दिन हम निकल गए चौधरी विला की तरफ। चौधरी विला यहाँ से फिर भी कितना होगा, कम से कम 40 किलोमीटर तो दूर है ही। दिल्ली के बाहर का एक पुराना खंडर है वो। जाते जाते हम लोग को बहुत टाइम भी लग गया। ऐसे ही हम जा रहे थे, लेकिन पुनीत तब भी थर थर कांप रहा था। अबे यार तू डर मत, अभी भी वक्त है करण, चल वापस लौट चलते हैं। देख दिल्ली में बहुत ऐसे जगह है, बहुत ऐसे जगह पे दादू व्लॉग बना सकते, लेकिन ऐसी खतरा मोल लेने का मतलब क्या भाई? क्या खतरा भाई? कुछ नहीं होगा, चल तू मेरे साथ। अच्छा लेकिन अब यहाँ से जाना किधर है? मुझे पता नहीं वो रास्ता किधर है।
वो देख सामने एक मंदिर है। चल, वो वैसे इंटरनेट आ भी नहीं रहा यहाँ पे अभी, चल वहां पे देखते कोई मिलता है तो। सामने देखा तो एक छोटा सा शिव मंदिर था, वहां पे गए और भोलेनाथ जी को थोड़ा दर्शन भी किए हमने। पीछे मुड़ते ही देखा कि एक बालों वाले एक साधु बाबा पीछे खड़े हैं। हे, कौन हो तुम लोग और इधर क्या कर रहे हो? नमस्ते बाबा, हम लोग दिल्ली से आए हैं। ठीक है, लेकिन बेटा तुम लोग इधर क्या कर रहे हो? एक्चुअली बाबा, मैं एक व्लॉगर हूँ। मैं नए नए जगहों का मैं कवरेज करता हूँ, उनका व्लॉग्स बनाता हूँ, उनको यूट्यूब में मैं पोस्ट करता हूँ। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना हम द हॉन्टेड चौधरी विला का एक कवरेज करें। ये सुनते ही जैसे उस साधु का आंख ऊपर चला गया। पागल मत बन, लौट जा, लौट जा। क्यों अपने मौत को नहीं बता दे रहा है? मैं कहता हूं लौट जा। क्या इतना दूर हम आए हैं और खाली हाथ लौट जाएंगे? देख करण, अगर वो कह रहे हैं तो इसका पीछे कोई, अरे शट अप यार। ये बूढ़े लोग पता नहीं क्या बोलते रहते हैं, दिन भर इनको तो कोई काम रहता नहीं है कि क्या जानता आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में कुछ जानते ही ये लोग। देखो, मेरा काम तुम्हें सावधान करना है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, उधर मत जाओ, उधर मत जाओ। अगर गए तो जिंदा नहीं लौटोगे। अच्छा, और अगर हम लोग जिंदा लौटे ना तो देखना, तुम्हारी फोटो लेकर सोशल मीडिया में डाल देंगे और उल्टा सीधा लिख भी देंगे ऊपर। होनी को कौन टाल सकता है? उसका बात नहीं सुन के हम दोनों निकल गए। बस तभी इंटरनेट का थोड़ा एक्सेस आया। अब दिखा रहा था चौधरी विला यहां से सिर्फ और 3 किलोमीटर की दूरी पर है। पहुंचते ही मैं एकदम शॉक्ड हो गया। अरे वाह, बड़ा मैग्निफिशेंट बिल्डिंग यार। तब ऐसी ये सब तो हेरिटेज बिल्डिंग होने चाहिए। एक बहुत बड़ा पैलेस की तरह था चौधरी विला। हम अंदर गए और कैमरे को साथ के लेकर पुनीत ने स्टार्ट किया और मैं पूरे जगह का कवर करने लगा। फिर देखा कि अंदर जाने का दरवाज़ा खुला हुआ था, तो हम अंदर भी गए। मैंने बोला, पुनीत तू अंदर की कुछ चीज़ों को तू रिकॉर्ड कर ले, फिर हम उसको वॉइस ओवर कर देंगे। ठीक है, लेकिन तू क्या कर रहा है? मैं ज़रा इधर उधर देख लूँगा। ठीक है, जो करना है जल्दी कर। करण, करण, करण कहाँ है तू? करण कहाँ है तू? अरे मैं तेरे पीछे ही हूं। तू कहाँ चला गया था? मैंने रिकॉर्ड कर लिया, अब चल निकलते हैं यहां से। ठीक है चल। वैसे मैं तेरा ऊपर ऊपर करण, करण ड्रोन से कि तुम उस ऊपर के रूम पे गए थे? हाँ गया था, और अंदर गया, आंखें फाड़ फाड़ के सब देखा भी, कुछ तो है भी नहीं वहां पे। करण तेरे को मना किया था मैं। वो साधु ने भी, अबे चुप यार, कुछ हुआ? हम आए यहाँ पे, कोई भूत मिला तुझे? चल चलते हैं यहाँ से। और सुन, बाहर जाकर हम दोनों का एक पिक ले लेते हैं, पीछे इस मेंशन को भी ले लेते हैं। चल। बाहर जाकर हमने स्टैंड के ऊपर कैमरा को लगाकर टाइमर सेट किया और दोनों का पिक्चर लिया। कौन जानता था कि मेरे साथ क्या घटने वाला है अब। ऐसे ही हम लोग घर पहुंचे। अगले दिन सुबह फिर हमारा ऑफिशियल लाइफ शुरू होने वाला था। जब मैं ऑफिस पहुंचा तो देखा कि पुनीत नहीं आया था। मैं सोचा कि क्या हुआ होगा इसे। वैसे पुनीत कभी ऑफिस तो स्किप करता नहीं है। ठीक है, इस पर उसका कुछ प्रॉब्लम होगा।
लेकिन अगले 3-4 दिन तक मैं देख रहा हूं पुनीत ऑफिस नहीं आ रहा है। क्या हुआ होगा? चौथे दिन के रात को ऑफिस के सारा काम ओवर करके जब मैं घर आया तो बस मैं एडिट करने बैठने ही वाला था, अचानक पुनीत के फादर का कॉल आया। हेलो हेलो करण। यस अंकल। अंकल पुनीत को क्या हुआ? पुनीत 4 दिन हो गए, पुनीत ऑफिस नहीं आ रहा है। इज ही ऑल ओके? करण करण पुनीत ठीक नहीं है। ठीक नहीं है मतलब जिस दिन तुम लोग वो व्लॉग करके आए थे ना, उसी दिन के रात से पुनीत कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा है। अजीब बिहेव का मतलब क्या कर रहा है? करण क्या तुम एक बार हमारे घर आ पाओगे? हाँ मैं अभी आता हूँ। मैं देखा कि रात के 11 बजे है तब अभी, लेकिन पुनीत का बात है, मुझे जाना ही था। घर जाकर मैं बोला पुनीत कहाँ है? देखो हम तो उसके घर में जाने से भी हमको घबराहट हो रही है, लेकिन पता नहीं पुनीत ऐसा क्यों कर रहा है। मैं घर जाकर देखा तो मैं कुछ बोलने के हालत में था ही नहीं। देख रहा हूं पुनीत अकेले में एक जगह पे बैठ के कुछ बड़बड़ कर रहा है, कुछ अनाप शनाप अपने मुंह में बके जा रहा है, और उसके पूरे घर में कुछ खरोचने के निशान हैं। मैं थोड़ा पास जाकर बोला पुनीत, है पुनीत? और तभी पुनीत ने मेरी तरफ देखा। ये क्या हो गया मेरे दोस्त को? उसकी आंखें जैसे ज्वालामुखी की तरह लाल हैं। उसके शक्ल देखकर लग ही नहीं रहा कि वो कोई नॉर्मल इंसान हो सकता है। अब मैं जाग गई हूं। मुझे अब कोई नहीं रोक सकता। मैं जाग गई हूं। ऐसा कह के पुनीत जमीन की तरफ नीचे गिर गया। अंकल क्या आप लोगों ने डॉक्टर को दिखाया? हमने डॉक्टर को सब जगह दिखाया, हमने उसको हॉस्पिटलाइज्ड भी किया था, लेकिन डॉक्टर्स ने भी बोला कि ये कोई नॉर्मल सिम्टम नहीं है, ये उनके ट्रीटमेंट के बाहर है। ठीक है मैं कुछ देखता हूं। करण क्या तुम्हारे साथ पुनीत का कुछ बात हुआ था? नहीं मैं देखता हूं अंकल। घर जाते आते मुझे बार बार पुनीत के वो बातें याद आ रहे थे कि चौधरी विला नहीं जाने के लिए उस साधु ने भी बोला था। क्या सच में चौधरी विला का कोई राज है? क्या सच में मेरी वजह से पुनीत का यह हाल है आज? मैं क्या करूं? मैं किसको बताऊं? मैंने घर जाकर हिम्मत करके अपने फादर को सब बताया। करण तुम चौधरी विला गए थे? तुमने हमें एक बार बताया भी नहीं? नहीं पापा मतलब तुम्हें पता नहीं? चौधरी विला एक खतरनाक जगह है। चौधरी विला एक शापित जगह है। अब अगर पुनीत को कुछ भी हो गया तो उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो गए। यू विल बी द सोल रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। जब पुनीत के पेरेंट्स को यह बात पता चला तो वो मेरे को घिन भरी नजर से देखने लगे। मैं क्या करूं? मैं कैसे सब ठीक करूं? मेरा दोस्त इतने बड़ी मुसीबत में, लेकिन और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। अपने जिद के कारण आज पुनीत का ये हाल है। अचानक मुझे उस साधु बाबा का याद आया। मैं एक भी टाइम वेस्ट नहीं किया। अगले दिन ही मैं उस साधु बाबा के उधर गया। उस मंदिर में देखा कि वो साधु वहां पे था नहीं। मैं एक मन में भोलेनाथ जी को याद कर रहा था। तुम इधर जरूर आओगे, मुझे पता था। पीछे मुड़ के देखा तो वो साधु बाबा उधर था। बाबा मेरी मदद कीजिए, मुझे सब पता है। सब पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम्हारे दोस्त पुनीत के साथ भी क्या हुआ है, मुझे सब पता है।
अगर आपको सब पता है तो क्या आप उसे बचा नहीं सकते? यह तुम्हारी गलती है। तुमको मैंने आगाह किया था कि उस विला पे मत जाना, और तुम जरूर ऊपरी मंजिल के उस कमरे में गए थे। हाँ, मैं गया था, लेकिन क्यों? ऐसा क्यों हुआ? मतलब क्या राज है उस विला का? बताता हूं। चौधरी विला असल में रजवाड़ों के समय के एक बड़े बादशाह प्रताप चौधरी का था। प्रताप चौधरी बहुत ही ऊंची खानदान के थे। उनको नीची जात वाले कोई पसंद नहीं थे। एक दिन उसके छोटे बेटे ने उनके नीचे जात के एक लड़की से किसी को कुछ बोले बगैर विवाह कर लिया, और जब वो इस चौधरी विला पे आए अपनी पत्नी को लेकर, तो प्रताप चौधरी गुस्से से आग बबूला हो गए थे। उनका यही बात था कि शाही खून, राजघराने का खून सिर्फ राजघराने से ही हो सकता है, किसी नीची जाति के लोग से नहीं। उन्होंने उस लड़की के माँ बाप को उसी क्षण मौत के हवाले कर दिया, और उस लड़की को जहर देकर मार दिया, और उस ऊपरी मंजिल के घर पे बंद कर दिया। उसके शव को जलाया भी नहीं गया। उसकी मृत शरीर को उस ऊपरी मंजिल में बंद कर दिया था, और धीरे धीरे शुरू हुआ चौधरी परिवार पे कहर। एक दिन प्रताप चौधरी ने सोचा कि इस विला को छोड़ दिया जाए, और मुनि ऋषियों के तंत्र क्रिया से उस प्रेतात्मा को उसी कमरे में कैद कर दिया। तब से उस चौधरी विला पे एक पंछी भी नहीं जाता, और तुमको मैंने मना किया था उधर जाने के लिए। तुम लोग समझते हो कोई भी घास पे तुम लोग मुंह डाल सकते हो? बाबा, मुझसे जो गलती हुआ है मैं उसका पश्चाताप करने के लिए तैयार हूं। अगर मुझे अपनी जान भी देना पड़े मैं तब भी तैयार हूं, लेकिन आप प्लीज पुनीत को बचा लीजिए। मैं पुनीत के मौत के जिम्मेदार नहीं बनना चाहता। अगर मेरे वजह से पुनीत का यह हाल हुआ है तो मैं ही उसे ठीक करूंगा। मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दीजिए बाबा। क्या इसका कोई हल नहीं है? क्या पुनीत को बचाया नहीं जा सकता? ऐसा नहीं है कि उसे बचाया नहीं जा सकता, बचाया जा सकता है। त्रिलोक के रक्षा करने वाले भोलेनाथ जी के इस त्रिशूल से। क्या? देखो बेटा, उस प्रेतात्मा को मारा तो नहीं जा सकता, लेकिन उसे फिर से उस कमरे में कैद जरूर किया जा सकता है। शायद तुम्हें पता नहीं, किसी भी प्रेतात्मा को फिर हमारे दुनिया में आने के लिए एक शरीर की जरूरत है। तुमने जरूर वहां पे जाकर कुछ तस्वीरें लिया होगा। तुम घर जाकर देखो तो उन तस्वीरों में तुम्हें कुछ अलग नजर आ रहा है। मेरे पास वो तस्वीरें हैं बाबा, दिखाओ मुझे। जब मैं फोन का गैलरी खोलकर उन तस्वीरों को देखा, अचानक उस तस्वीर पे मेरा नजर गया जहां पे मैं और पुनीत एक साथ फोटो लिए थे, चौधरी मेंशन को पीछे रख के। मैं उस फोटो में देखकर जैसे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा कि पुनीत के ऊपर एक अनजान सा हाथ था, पुनीत के कंधे पे एक अनजान सा हाथ था, और वो हाथ किसी आम आदमी के नहीं हो सकते। मुझे पता चल गया उस प्रेतात्मा ने तुम्हारे दोस्त को अपने कब्जे में ले लिया है। तुम्हारे दोस्त के द्वारा वो इस दुनिया में फिर से आना चाहता है। उस लड़की के प्रेतात्मा ने ऐसी की है। सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज से 2 दिन बाद अमावस की रात है, और ये क्रिया हमें उसी रात करनी पड़ेगी।
तुम्हें तुम्हारे दोस्त को फिर से उस चौधरी विला पे लाना होगा। और सुनो, चौधरी विला पे लाने के बाद उसी कमरे में तुम्हें उसे ले जाना पड़ेगा। जब मैं वहां पे जाऊंगा तो उसी वक्त तुम्हारे दोस्त के ऊपर ये मंत्रों से भरा पानी दे दूंगा। इस पानी के पड़ते ही वो प्रेतात्मा तुम्हारे दोस्त का शरीर छोड़ देगी और अपने लोक में वापस उसे जाना ही होगा। और उसी वक्त तुम्हें उस कंकाल को जलाना पड़ेगा। उस कंकाल को जलाने से ही सब ठीक हो जाएगा। और बाहर आने के बाद इस त्रिशूल को तुम्हें उस दरवाजे के सामने रख देना होगा। इससे वो कभी इस विला के बाहर नहीं आ पाएगी। लेकिन अगर उसने हम पे हमला कर दिया तो, अगर उसने पुनीत को यहां लाने ही नहीं दिया, अभी वो पुनीत के शरीर में है, उसके लिए मेरे पास एक हल है। तुम लोग इस ताबीज को रखो अपने पास और सुनो, ये काम तुम्हें ही करना होगा। ठीक है, मैं करूंगा। पुनीत के लिए मैं कुछ भी करूंगा। मैंने सब कुछ अपने घर वालों को और पुनीत के घर वालों को बताया। एज पर द प्लान हम अमावस की रात को हम आए उस चौधरी विला पे। मैं फिर उस मौत के मंजर तक आ चुका हूं, लेकिन मुझे किसी भी तरफ जीतना ही होगा, चाहे मेरी जान भी क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं अपने दोस्त का जान बचा कर ही रहूंगा। मैंने पुनीत को साथ में लेकर उस ऊपरी मंजिल के घर पे गया। उस ताबीज के होने से वो प्रेतात्मा मेरे कुछ ज्यादा कर नहीं पाई, लेकिन जब ही मैं उस कमरे में गया तो अचानक पुनीत चीख उठा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। उसी वक्त उस साधु ने आकर वहां पे वो मंत्र का जल दे दिया पुनीत पर, और उस जल के पड़ते ही वो प्रेतात्मा पुनीत के शरीर को छोड़ दिया। और जब हमने उसे देखा, मेरे 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 रोंगटे खड़े हो गए। तब कितनी कितनी डरावनी शक्ल है उसकी। करण, करण, समय बर्बाद मत करो, समय बर्बाद मत करो। उस कंकाल पे आग लगाओ। मैंने देखा पास में ही एक बॉक्स में कंकाल पड़ा हुआ है। मैंने एक भी टाइम वेस्ट नहीं किया और लाइटर को लेकर उस कंकाल में आग लगा दिया, और हमारे सामने ही वो प्रेतात्मा भी गायब हो गई। सुनो, ये कंकाल जलाने से उसे मुक्ति मिल गई है, लेकिन उसका साया अभी भी इस विला से गया नहीं है। एक काम करो, सब निकलो और इस घर के बाहर भोलेनाथ का ये त्रिशूल लगा दो। इससे वो कभी इस विला को छोड़कर जा नहीं पाएगी और किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ऐसा करते ही हम लोग बाहर आए और मैंने भगवान शंकर का वो त्रिशूल उस दरवाजे के बाहर लगा दिया। जब हम घर पहुंचे, मैंने देखा कि पुनीत फिर से पहले जैसा हो गया था। करण, करण, पुनीत, पुनीत मेरे दोस्त सब ठीक है ना? तू ठीक है ना पुनीत? करण, करण, पुनीत, आज मेरी वजह से तेरा ये हाल हुआ था। मुझे माफ कर दे दोस्त, मुझे माफ कर दे। कोई बात नहीं करण, हम दोस्त हैं ना, और तूने मेरी जान बचाने के लिए इतने बड़े खतरे को मोल लिया, तो मौत के मुंह से वापस लाया है मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। और यहीं पे इस इंसिडेंट का अंत हुआ। मैं और पुनीत फिर से अपने कॉर्पोरेट लाइफ में लौट गए थे। मैं आज भी व्लॉगिंग कर रहा हूँ, लेकिन आज भी मैं किसी अनजान घर की तरफ देखता हूँ तो मेरे को वो डरावना मंजर याद आ जाता है। मैं कभी उस चौधरी विला की तरफ गया भी नहीं, क्योंकि आज भी जब वो दिन मुझे याद आता है तो मानो हो जाती है। आज भी मैं उस साधु का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ, और शुक्रगुजार हूँ त्रिलोक के स्वामी भोलेनाथ का।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सो फ्रेंड्स, अगर स्टोरी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, स्टोरी को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के अंदर मेरे चैनल को भी शेयर कर दीजिए। और बहुत ही जल्दी आई विल बी बैक विद द न्यू स्टोरी, एक नए स्टोरी के साथ मैं फिर वापस आऊँगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे कूल, स्टे हेल्दी एंड जय हिंद।